जय भीम। नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म दिवस है, यानी उनकी जयंती है। 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वह एक महान समाज सुधारक या कहें वह सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा थे। उन्होंने महिलाओं और दलितों की शिक्षा के लिए काम किया। महिलाओं दलितों के लिए स्कूल खोला। दलितों को सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी लेना मनाही थी, तो उन्होंने अपना पानी का हौज दलितों के लिए खोल दिया था। एक बार ज्योतिबा फुले अपने ब्राह्मण मित्र की शादी की बारात में शामिल होने गए थे। जब वह बारात में चल रहे थे, तब दूल्हे के सवर्ण रिश्तेदारों ने उन्हें पहचान लिया। उनके साथ अत्यंत अपमानजनक व्यवहार किया और खूब खरी खोटी सुनाई। ब्राह्मणों ने कहा कि शूद्र होकर तेरी कैसे हिम्मत हुई कि ब्राह्मणों के बराबर चलने की, और बारात से बाहर कर दिया। इस अपमान ने ज्योतिबा फुले को बहुत दुख हुआ। ज्योतिबा फुले को अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में अपमानित कर निकाले जाने से उन्हें गहरे सदमे में थे। एक स्वाभिमानी युवा होने के नाते उन्हें यह बात अंदर तक चुभ गई। बारात से निकाले जाने के बाद एक पत्थर पर अपना सिर पकड़ करके बैठे थे। वे दुखी और सोच में डूबे हुए थे। वहीं पास में महार जात की महिलाएं गुजरी। जब उन्होंने अच्छे कपड़े पहने ज्योतिबा फुले को इस तरह से हताश निराश बैठे देखा, तो वह आपस में एक दूसरे को देखकर हंसने लगी और बोली, नए कपड़े पहनकर खुद को समझ रहा था कि उनके बराबर हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी यह दशा हो रही है। हम लोग रोज अपमान सहते हैं। जब ज्योतिबा फुले ने महिलाओं को हंसते देखा, तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनका दुख उन महिलाओं के सामने छोटा है। उन्हें समझ में आया कि वे आज पहली बार अपमानित हुए हैं, लेकिन ये महिलाएं और इनका समाज जन्म से ही अपमान सह रहा है। ये महिलाएं मुझ पर नहीं, मेरी नादानी पर हंस रही हैं कि मैं इस व्यवस्था से सम्मान की उम्मीद क्यों कर रहा था। वे समझ गए अकेले दुखी होने और रोने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि इस पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। ज्योतिबा फुले वहां से चुपचाप उठे और सीधा घर चले गए। उन्होंने अपने पिता से इस घटना के बारे में बताया, लेकिन इनसे भी उन्हें यही सुनने को मिला कि व्यवस्था ही ऐसी है, इसे स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद उनके विचारों में बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने महसूस किया कि जात व्यवस्था मानवता के विरुद्ध है। उन्होंने तय किया कि इस भेदभाव को जड़ से मिटाकर रहेंगे। उन्हें समझ में आया अज्ञानता ही इस गुलामी की जड़ है। उनकी एक कविता काफी मशहूर है, विद्या बिना मति गई, मत बिना नीति गई, नीति बिना गति गई और गति बिना अर्थ गई। यानी अर्थ का विद्या के बिना बहुत सब कुछ गया। ज्योतिबा फुले ने शिक्षा ग्रहण किया, खुद और अपनी पत्नी को शिक्षित किया और उन्हें एक शिक्षिका बनाया। जब वह अपनी पत्नी को पढ़ाते और उन्हें स्कूल ले जाते, तो महिलाएं उन्हें देखकर हंसती और उनके ऊपर पत्थर और गोबर फेंकती थी। जब ज्योतिबा राव ने दलितों और लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, तो
पुणे के कट्टरपंथी समाज में भारी खलबली मच गई। उस समय शूद्रों अछूतों को शिक्षा देना अधर्म माना जाता था। कट्टरपंथियों ने ज्योतिबा फुले के पिता गोविंदराव को डराया धमकाया कि यदि उसका बेटा यह काम बंद नहीं करता है तो पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। उनके पिता ने शर्त रखी उनसे यानी ज्योतिबा राव फुले से कि या तो पढ़ाना छोड़ दो या घर छोड़ दो। ज्योतिबा फुले ने अपने सिद्धांतों से समझौता करने की बजाय उन्होंने घर छोड़ना अच्छा समझा। उनके साथ उनकी पत्नी ने भी उनके साथ घर छोड़ दिया। ज्योतिबा फुले का मानना था कि समाज में बदलाव की शुरुआत घर की महिलाओं की शिक्षा से होगी। उन्होंने 1948 में पुणे के भिड़ेवाला में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, अपनी पत्नी को शिक्षित किया और उन्हें पहली महिला शिक्षिका बनाया। अछूतों के लिए 1852 में दलितों के बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन्हें अपना गुरु मानते थे।